20,000 निकाला। वास्तव में ये सत्संग लोभ को मारता है। सत्संग तुम्हारी काम वासना को कंट्रोल करता है। महात्मा बुद्ध के प्रवचन के प्रभाव से 1600 वेश्याओं ने वेश्या वृत्ति छोड़ करके साध्वी वृत्ति को धारण किया था। ये बुद्ध के ज्ञान का प्रभाव था। याद रखना, कोई मनुष्य जन्मजात ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, संगत कुसंगत उसको अच्छा बुरा बनाती है। और ये भी याद रखना प्रिय बंधुओं और देवियों, जैसे जैसे हमको संगत के शब्द सुनने को मिलते हैं वैसी वैसी हमारी जिंदगी की मनोवृत्ति बनती चली जाती है। इसलिए अच्छे शब्दों में हमें प्रवेश करना चाहिए। घर में झाड़ू लगाइए, घर के काम कीजिए, रोटी बनाइए, बर्तन धोइए, कपड़ा धोइए, खेत में काम कीजिए। आज विज्ञान ने इतनी बड़ी सुविधा प्रदान कर दी है कि विज्ञान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विज्ञान को मैं धन्यवाद देता हूँ, वैज्ञानिकों को शुभकामना करता हूँ कि मोबाइल जब से उन्होंने दिया है, कितनी माताएं बहनें कहती हैं कि खेत में काम करती हूँ, मोबाइल चलता रहता है, आपका प्रवचन सुनती रहती हूँ। कितनी माताओं ने बताया किचन में मोबाइल चला लेती हूँ, रोटी बनाती रहती हूँ, प्रवचन सुनती रहती हूँ। पहले दाल चावल गरम करती थी तो दिमाग भी गरम हो जाता था, लेकिन अब प्रवचन सुनती रहती हो तो मुस्कराती रहती हो, और तुम हंसते हो तो हम भी हंसते हैं। तो मेरा पति पूछता तू क्यों हंस रही है, तो मैं बोलती हूँ तुम भी हंस लो, गुरुजी हंस रहे हैं। मैं इसीलिए हंसता हूं कि मेरी एक हंसी करोड़ों लोगों की हंसी बन जाती है। याद रखना, कल मैंने अपने संत जी से बात किया कि मोबाइल के यूट्यूब में कितने लोग प्रवचन सुन रहे हैं, तो बताया कि 15 करोड़ और 75 लाख लोग संख्या कल प्रवचन सुनने वालों की पहुंची है, और 2 लाख श्रोता रोज बढ़ रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में ये प्रवचन सुना जा रहा है। और इस प्रवचन को कुछ समय के पश्चात इंग्लिश में आने वाला है प्रवचन। मैं इंग्लिश बोलने वाला हूँ धड़ल्ले के साथ। आई एम गोइंग टू लखनऊ बोलूँगा। यू आर कमिंग टू सत्संग। क्या क्या बोलना है इंग्लिश में, ग्रामर गलत हो चाहे सही हो, लेकिन बोल देना है। Seeing the picture at the person's house, his character is learnt oblique just. Face is the index of all. तो इंग्लिश में प्रवचन आने वाला है। ये ट्रांसलेटर मशीन मेरे प्रवचन को इंग्लिश में आगे बढ़ाएगी। तो तुम तो खैर हिंदी में समझ जाते हो, लेकिन जो हिंदी नहीं समझते हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम हो जाएगा। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, जज हैं, बहुत पढ़े लिखे कोई मिनिस्टर है, तो वो भी सुन लेंगे, क्योंकि भाषा का भी अपना एक प्रभाव होता है। कलेक्टर को पढ़े लिखे होने का भी अभिमान होता है। अभी यहाँ पर कोई दंगा हो जाए तो कलेक्टर आ जाएगा, लेकिन ये 20,000 लोग आए तो कलेक्टर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कलेक्टर होने का अभिमान है कि इनके बीच में जाकर मेरी बेइज्जती है। ये साधारण लोग हैं, लेकिन अगर वो आ जाए तो उसकी बेइज्जती नहीं है, उसका तो 20,000 गुना सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन पद का अभिमान भी आने से रोकता है। और जिसको पद का अभिमान भी न रोक सके, जिसको धन का अभिमान भी सत्संग में जाने से न रोक सके, वो धन्य होता है। बड़ा आनंद आ रहा है। भक्तों ने अपने आप से पर्दे हटा दिए कि पीछे नहीं बैठूंगा, आपके पड़ोस बैठूंगा। बैठो जहाँ इच्छा है, बैठते जाओ। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। गा दो चौपाई। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बात समझ में आई अब हमारी झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। और आइए सबके मुख से आवाज आनी चाहिए हमारी। और न लो अब क्या है सब भूल गया क्या गाना उल्टा पलटा। आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन आइए सबके घर में मंगल हारी। सबके पास भवन है लेकिन मंगल भवन नहीं है। ज्यादातर लोगों का घर दंगल भवन है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, दंगल चलता रहता है। कितने घरों में तो अमंगल भी होता रहता है। आपका घर मंगल भवन बने। शानंदम सदनम सुता सुधिया कांता प्रिय लापिनी। वो कौन सा गृहस्थाश्रम है जिसको धन्य कहा जाता है, जिसके घर में सदैव आनंद होता। आनंद किसके घर में रहता है? मंगल भवन कौन सा घर बनता है? जिसके घर में सुतास्त सुधिया, जिसके लड़के बुद्धिमान हैं, जिसकी लड़कियां बुद्धिमान हैं, जिस घर की बहुएं बुद्धिमान हैं, वह घर आनंद भवन बन जाता है। लेकिन ज्यादातर घरों में लड़के लड़कियां बुद्धू बहुत है। बुद्धू कैसा होता है? जो काम बताओ उसको उल्टा करता है। कैसे उल्टा करता है? ऐसे उल्टा करता है। एक बुद्धू की कहानी सुनाता हूं। एक सेठ जी थे, उनके एक लड़का था, उस लड़के का नाम बुद्धू था। बुद्धू। तो सेठ जी के पास में बहुत बड़ा बिजनेस था, दुकान थी। पुराने जमाने की बात है तो सेठ जी घोड़ी पर बैठकर दुकान जाते थे। तो सेठ ने सोचा इस बुद्धू को साथ में ले जाना ठीक नहीं। बुद्धू व्यक्ति के साथ में डिस्टर्ब बहुत होता है। मूर्ख के साथ में तुम भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि मूर्ख को बताने में ही तुम्हारा टाइम चला जाएगा। बड़ी समस्या आ जाती है। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए। और कोयला होए न उजला जो सौमन साबुन लाए। कोयला में कितनी साबुन लगा दो पर वो सफ़ेद नहीं हो सकता है। मूर्ख को कितना सिखाओ वो मूर्ख ही तो रहेगा। मूर्ख कैसे समझे? मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरसई जलत।
तो बुद्धू को घर में रख दिया कि घर में रहो और तुम्हारी माँ जो काम बताए उस काम को करो। कभी कभी तुम्हारी माँ काम बताती है कि बेटा बाजार से सब्जी ले आओ, बेटा ये सामान यहाँ पर उठा के रख दो। जो बुद्धू और जिद्दी होते, हठी होते, वो माँ का कहना नहीं मानते, बाप की भी बात नहीं मानते, हठ है उनके पास। और मूर्ख का लक्षण होता है कि मूर्ख जो होता है वो सबसे पहली बात हठी होगा, दूसरा नंबर वो सठी होगा, सठ माने दुष्ट होगा, तीसरा क्रोधी होगा। ये मूर्ख के 3 लक्षण होते हैं, हठी, सठी, क्रोधी। अगर ये लक्षण आपको अपने अंदर दिखाई दे तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद भी आप घोषणा कर सकते हो कि आई है मूर्ख, मैं मूर्ख हूं। यदि आप हठी हो, सठी हो, बहुत क्रोधी हो, ये मूर्ख का लक्षण है। तो माँ ने कहा बेटा पानी भर लाइए कुएं से। वो लड़का बोला माँ बाल्टी और रस्सी लाकर मुझे दे दीजिए तो मैं भर लूँ। तो माँ ने कहा उधर रखी, उठा लीजिए। बोले आधा काम तुम करो तो आधा मैं करूँगा। थोड़ी देर बाद माँ ने कहा बाजार से सब्जी ले आइए। तो बुद्धू लड़का, उसने कहा जूते उठा कर लाइए, पहना दीजिए तो सब्जी ले आऊँ। माँ उससे परेशान हो गई। शाम को जब सेठ जी आए तो उस बुद्धू की माँ ने कहा कि इसको घर में मत रखो, इसको तुम साथ में ले जाओ। इसको जो मैं काम बताती हूँ तो ये मुझे दूसरा काम बता देता है। मैं बोलती हूँ सब्जी ले आओ तो ये बोलता है जूते उठा लाओ, पहना दो। अब ये बुद्धू तो वास्तव में बुद्धू है, नाम भी बुद्धू, काम भी बुद्धू, बुद्धि भी बुद्धू, बुद्धू बुद्धू। अब क्या करो इस बुद्धू को? तो सेठ और सेठानी सलाह करते हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि बुद्धू पैदा कैसे हुआ। कभी कभी तुम पति पत्नी दोनों बुद्धिमान हो, लेकिन दोनों बुद्धिमान से भी बुद्धू पैदा हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि याद रखना, तुम तो शरीर को जन्म देते हो लेकिन आत्मा को तुम जन्म नहीं देते हो। आत्मा तो दूर से, कहीं अलग से, कहीं दूसरी जगहों से भ्रमण करती हुई तुम्हारे साथ में कुछ कर्म चक्र का भोग शेष था, इसलिए आकर के तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, पोता के रूप में, पोती के रूप में, नाती के रूप में वो जन्म लेती है, भाई के रूप में जन्म लेती है। और वो आत्मा तुमको कर्म का फल देने के लिए जन्म लेती है। इसलिए कभी कभी अच्छे अच्छे लोगों के घरों में ही बुद्धू लोग पैदा हो जाते हैं और पूरे घर को परेशान करते रहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इतना पुण्य कमाइए कि आपके यहाँ कोई अच्छी आत्मा, दिव्य आत्मा, महान आत्मा, प्रखर आत्मा, बुद्धिमान आत्मा, समझदार आत्मा ही जन्म ले। ये मूर्ख आत्मा का जन्म तुम्हारे यहां ना हो। और ये कोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणैश्य सतैवरा एकश्चंद्रस्तमोहन्ति न च तारा सहस्रशः एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना। आवाज बहुत तेज तो नहीं है, बड़बड़ बड़बड़ तो नहीं होता, साफ सुनाई दे रहा है। बड़बड़ाता हो तो कम करा दो, बढ़िया है। मैं जोर से बहुत तो नहीं बोलता हूँ, कभी कभी जोश में आ जाता हूँ, क्योंकि बुद्धू मानता नहीं तो जोश करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम स्याद वनम शरबम सुपुत्रेण कुलम यथा। ये नीति शास्त्र के श्लोक है। एक सुगंधित वृक्ष, खुशबूदार फूलों से लदा हुआ वृक्ष छोटे से जंगल को
सुगंध से भर देता है। एक ही वृक्ष है जिसमें खुशबूदार फूल लगे, लेकिन एक ही वृक्ष अपनी खुशबू से, खुशबूदार फूलों से लदा है तो पूरे जंगल को सुगंधमय कर देता है। ऐसे ही एक ही संस्कारी पुत्र आपके पूरे कुल कुटुंब को आनंदमय कर देता है, सम्मानमय कर देता है, पूरे परिवार का गौरव ऊंचा उठा देता है। इसलिए याद रखना, जब कभी किसी महान संत से पुत्र का आशीर्वाद मांगना या मंदिर में पुत्र का आशीर्वाद मांगना तो ये जरूर कहना, एक देना या दो देना, लेकिन जो देना वो ऐसा देना कि जलता हुआ दीपक हो, बुझा हुआ दीपक ना हो, खुशबूदार फूल हो, बदबूदार फूल ना हो।